વેલકમ બેક. આગામી સમયમાં યોજાનાર આઈસીસી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં ઉત્સાહ તો બીજી તરફ ટુર્નામેન્ટના આયોજકો પણ નથી છોડી રહ્યા કોઈ કસર. ક્રિકેટને વિશ્વના ખૂણે ખૂણા સુધી પહોંચાડવા હિન્ડાઈ અને આઈસીસી ભાગીદાર બન્યા છે. હિન્ડાઈ અને આઈસીસીના કોમર્શિયલ વિઝન અને કલ્ચરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી હેઠળ ક્રિકેટની સાથે જોડાનાર દેશોની સંસ્કૃતિને દર્શાવવાનો પણ પ્રયાસ કરાયો. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 લઈને ક્રિકેટ પ્રેમીઓનો ઉત્સાહ ચરમસીમા પર છે અને તે અંદાજે વાત પરથી આવી જાય કે મેચની 1 લાખ જેટલી ટિકિટો ઓલરેડી બુક થઈ ચૂકી છે. આઈસીસીએ પણ ચાહકોને પરવડે તે માટે 100 રૂપિયાની ટિકિટ પણ રાખી છે. ત્યારે આગામી સમયમાં વૈશ્વિક ફલક પર ક્રિકેટને દર્શાવવાના ઉદ્દેશ અંગે હિન્ડાઈના એમડી અને સીઈઓ તરુણ ગર્ગ અને આઈસીસીના સીઈઓ સંજોગ ગુપ્તાએ TV9 સાથે ખાસ વાતચીત કરી. क्रिकेट के नए अध्याय को आकार देने के लिए दो दिग्गज ग्लोबल लीडर्स आज एक साथ मौजूद हैं. हिंडाई के एमडी सीईओ डेजिग्नेट मिस्टर तरुण गर्ग और साथ ही हैं आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता. स्वागत है आप दोनों का TV9 में. पहला सवाल आप दोनों से है. सबसे पहले ये बताइए, ये पार्टनरशिप क्रिकेट के ग्लोबल फ्यूचर को कैसे रिडिफाइन करती है, कल्चरली भी और इमोशनली भी, और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और साथ ही कमर्शियल वैल्यू को किस तरह से बैलेंस करती है, और इसके साथ ही आपका सबसे बड़ा हेडलाइन टेक अवे क्या है? कुछ हेडलाइन टेकअवेज तो आपने ऑलरेडी कह दिए. ये पार्टनरशिप जो है वो एक ग्लोबल कल्चरल लैंडस्केप जो क्रिकेट का लैंडस्केप है उसको कैसे रीइमेजिन करके आगे वाले पीरियड में कैसे क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जाना और कैसे क्रिकेट को नए फैंस से जोड़ना और जो एग्जिस्टिंग फैंस हैं उनके जो रिश्ते हैं क्रिकेट से कैसे उनको डीपन करना, ये इस पार्टनरशिप का बड़ा उद्देश्य है. इंडिया में ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया तक सीमित नहीं. दूसरी चीज़ इसका उद्देश्य है कि सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं बट विमेंस क्रिकेट को भी और आगे लेकर जाए. हमने देखा विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ वो कितना सक्सेसफुल था. 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंडिया में ही उसको देखा. यूएसए जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है एज ए टीम. हम देख रहे हैं क्रिकेट की ग्रोथ हुई है यूएसए में पिछले 3-4 सालों में. मार्केट स्पेसिफिक कोई कैंपेन्स क्या देखने मिलेंगे भारत में, या अप्रोच बिल्कुल ही ग्लोबल रहेगा? नहीं, हमारा अप्रोच आई थिंक दोनों संस्थाओं का अप्रोच हमेशा ग्लोकल रहता है. यू थिंक ग्लोबल, यू एक्ट लोकल. आप दुनिया भर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ लाना चाहते हैं और यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दुनिया भर ले जाना चाहते हैं. तो जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं अगर वो इंडिया में इवेंट है तो आप उसको जैसे तरुण ने कहा इंडिया के रंग में रंगता हुआ देखेंगे. वो ग्लोबल इवेंट है और उसकी एक पहचान ग्लोबली भी है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ नेशन वर्सेस नेशन इवेंट. इससे बड़ा क्रिकेट में कुछ नहीं होता. जब दो देश आमने सामने होते हैं, जब दो देश के फैंस आमने सामने होते हैं, तो इससे बड़ा मोमेंट कल्चर में नहीं होता है. और उस मोमेंट को कैसे हम एलिवेट करें, उस मोमेंट को कैसे हम हर फैन तक लेकर जाएं, नए फैंस तक लेकर जाएं, इस कल्चर और इस मूवमेंट से जुड़ें, और वही हम लोग आगे करना चाहेंगे. सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मोबिलिटी की बात करें तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू या रीच या फिर फैन लव? देखिए, फैन लव क्लियरली फैन लव. आई थिंक ये रेवेन्यू और रीच से कहीं ज़्यादा की क्योंकि भारत में पैशन जो है ना क्रिकेट के लिए वो हम उसको उस जुनून में रंगना चाहते हैं, और हिंडाई के लिए भी वही पैशन हमें पिछले 30 साल से भारत में देखा गया है और हमें ये मौका मिला है कि उस पैशन को हमें और आगे बढ़ाने का. तो फैन लव. आप क्या मानते हैं? बिल्कुल पैशन. जिस तरह तरुण क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, अगर हमारे इस स्पोर्ट का हर फैन उसी तरह क्रिकेट के बारे में पैशनेटली बात करे तो ऑलरेडी हम देखने लगेंगे कि फ़ैन लव कैसे बढ़ता है. एक बड़ा जो इनिशिएटिव मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि तरुण ने आने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात की. आईसीसी ने पहली बार जो एंट्री लेवल टिकटिंग है इस वर्ल्ड कप की वो सिर्फ 100 रुपये रखी है. वो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस कर पाएं. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस बार क्या नया ऐसा देखने मिलेगा जो इसके पहले कभी नहीं देखने मिला? नहीं, एक चीज़ जो मैंने कहा जो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, करीब 1 लाख से ज़्यादा टिकट ऑलरेडी बिक चुके हैं. वो इनिशिएटिव ये था कि हम चाहते हैं कि गेट सबके लिए खोल दिए जाएं, चाहे आप स्क्रीन पे देखना चाहें चाहे आप स्टेडियम में देखना चाहें. जो वो क्रिकेट का एक एक्सपीरियंस होता है जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसका मज़ा ले पाएँ वो ओपन हो जाना चाहिए. सो हमारा पहला मूव इस वर्ल्ड कप को अगले स्तर तक ले जाने का ये था कि द गेट शुड नॉट बी क्लोज फॉर एनीवन. आपकी कितनी भी इनकम हो, आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा के हों, आपके पास मौका होना चाहिए स्टेडियम जाने का. प्राइस ऑफ टिकट शुड नॉट एक्सक्लूड यू फ्रॉम द गेम. वो बहुत ज़रूरी था.
और वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, क्रिकेट फैन से कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, इमोशन या इनोवेशन? आई थिंक हमेशा से इमोशन, एक दिल को छूना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2 दशक से इनोवेशन से आप दिल से जुड़ने में आपको मदद मिलती है। तो आई थिंक इनोवेशन एक जरिया है जो फैन की इमोशन को छूने का। आप क्या मानते हैं? इनोवेशन इनेबलर है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, न्यू गैजेट्स, ये सब एक इनेबलर हैं। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को जो ड्राइव करता है वो है उसके इमोशंस। जो इमोशन आप एज एन इंडिविजुअल फील करते हैं और जो इमोशंस क्रिकेट में आप कलेक्टिवली फील करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें करोड़ों लोग एक मोमेंट में एक ही चीज़ फील करते हैं। वो क्रिकेट, वो कल्चर जो इस देश का है, उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया भर में उसको फैलाना चाहते हैं। तो वाकई हम कह सकते हैं एक नया अध्याय क्रिकेट की जगत में शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन नटवर परमार के संग नीरू, TV9 अहमदाबाद।